हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को लाभ हानि पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को प्रैक्टिस के तौर पर हल कराना सिखाएंगे। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति दो घोड़े प्रत्येक को 600 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसे कुल लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो साथियों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए जिसमें किसी वस्तु को समान दर से बेचा जाता है और एक पर उसे जितना लाभ होता है दूसरे पर उसे उतनी ही हानि होती है, तो कुल लेन देन में उसे सदैव हानि ही होगी। तो आइए हम इसको शॉर्टकट मेथड से पहले बताते हैं। तो हमने बताया कि ऐसे सवालों में कुल लेन देन में हानि होगी। तो यहां पर प्रतिशत हानि बराबर जितने प्रतिशत लाभ अथवा जितने प्रतिशत हानि पर उसे बेचा जाता है उसका वर्ग कर देते हैं और बटे 100 कर देंगे। यही इतने प्रतिशत, इसी को हल कर देंगे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो 20 का वर्ग करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 400 में 100 से भाग दे देंगे तो इतना प्रतिशत, ये कट जाएगा दोनों, बराबर 4%। तो पूरे लेन देन में उसे 4% हानि उठाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को विस्तार से लाभ और हानि के बारे में बताया। इसको परंपरागत ढंग से भी हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकाल लें, उसके बाद विक्रय मूल्य निकाल लें। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जो भी ज्यादा हो घटाएंगे तो हमें लाभ और हानि मालूम हो जाती है। तो आइए हम आप लोगों को हिंट दे रहे हैं, इसको आप लोग विस्तार से करने का प्रयास कीजिएगा। तो चूंकि दो घोड़ा खरीदा है, उसने बेचा है 600 रुपए में, तो यहां पर विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका 1200 रुपया और एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पहले घोड़े का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य निकालेंगे। 20% लाभ का मतलब होता है कि यदि क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 120। तो इस आधार पर हम, जैसा पिछले वीडियो में बताए हैं, तो वहां लिखेंगे यदि विक्रय मूल्य 120 तो क्रय मूल्य उसका 100 रुपया होगा। अब यहाँ विक्रय मूल्य अगर 600 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दूसरे घोड़े के लिए निकालेंगे। 20% हानि का मतलब यदि विक्रय मूल्य 80 रुपया तो क्रय मूल्य उसका 100 रुपया हो जाएगा। अब फिर यहां पर भी हम निकालेंगे यदि विक्रय मूल्य, अब चूंकि विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे यदि विक्रय मूल्य 80 रुपया तो क्रय मूल्य 100 रुपया, फिर यदि विक्रय मूल्य 600 रुपया तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब दोनों क्रय मूल्य को जोड़ करके और दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके हम लाभ और हानि आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद हम प्रतिशत हानि बराबर वास्तविक हानि गुणे 100 बटे कुल क्रय मूल्य से भाग देंगे तो प्रतिशत हमारा आ जाएगा। तो इसको आप लोग कीजिएगा। हमने एक शॉर्ट तरीका बता दिया कि कोई भी चीज अगर समान दर से बेची जाती है और एक पर उसे जितना लाभ होता है दूसरे पर उसे उतनी ही हानि होती है, तो कुल लेन देन में सदैव हानि होगी और यह हानि वो प्रतिशत लाभ का स्क्वायर करके 100 से भाग देंगे, वही उतना आ जाएगा। आइए हम अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, कोई व्यापारी रुपए 11 में 10 कलम खरीदता है और रुपए 10 में 11 की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि 11 रुपए में 10 कलम खरीदता है और 10 रुपए में 11 की दर से बेच देता है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम यहां पर जो संख्याएं दी गई हैं हम उनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर 10 और 11 का एलसीएम, 11 10 का एलसीएम 110 होगा। अब इसी के आधार पर हम इस सवाल को हल कर लेंगे। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि। इसका मतलब यदि हम
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ 10 कलम, चूंकि 10 कलम का क्रय मूल्य, 10 कलम का क्रय मूल्य बराबर 11 रुपए। तो हम अब 110 कलम का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, इसलिए ऐकिक नियम से लगा रहे हैं, 1 पर निकालेंगे। 1 कलम का क्रय मूल्य बराबर 11/10। अब हम 110 कलम का क्रय मूल्य निकालेंगे, इसलिए 110 कलम का क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 11/10 गुणे 110। यहाँ ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 121 रुपये। अब हमारा 110 कलम का क्रय मूल्य आ गया 121 रुपया। अब हम अगर 110 कलम का विक्रय मूल्य मालूम कर लें तो प्रतिशत हानि मालूम हो जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं वह बेचता किस दर से है, ₹10 में 11 की दर से बेचता है। अब आगे लगाते हैं, क्योंकि 11 कलम का विक्रय मूल्य, 11 कलम का विक्रय मूल्य बराबर 10 रुपया। इसलिए अब हमको 110 कलम का एक पर निकाल लेंगे, फिर 110 पर निकालेंगे। 110 कलम का विक्रय मूल्य बराबर 10/11 गुणे 110। अब हम इसको हल कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 रुपया। तो यहाँ हम देख रहे हैं 110 कलम का क्रय मूल्य 121 रुपया और 110 कलम का विक्रय मूल्य 100 रुपया ही है, तो यहाँ पर हानि होगी, और वह हानि हमारी होगी, हम जानते हैं कि हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 121 रुपया, विक्रय मूल्य 100 है। तो आइए यहाँ पर हानि हम निकाल लेते हैं। हानि बराबर 121 माइनस 100, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब ये हमारा हो जाएगा 21 रुपया, तो उसे 21 रुपए की हानि होगी। अब यहाँ हम प्रतिशत हानि निकालेंगे, तो प्रतिशत हानि साथियों, हमने बताया था कि चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो, वह सदैव क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा यहाँ ये हो गया 121। तो इसको जो हम सरल कर लेंगे, तो सरल करने पर ये हमारा आ जाएगा ये 2100 बटे 121, ये बराबर हमारा हो जाएगा 17 सही 43 बटे 121, 43 बटे 121 प्रतिशत, यही हानि हो जाएगी। तो साथियों, ऐसे सवालों को हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। जो भी दिया रहे कि कोई वस्तु इतने रुपए में इस दर से खरीदी जाती है, इतने रुपए में इस दर से बेची जाती है, तो हम सबका एलसीएम लेकर के पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब आइए एक और सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता 2 रुपए के 5 केले की दर से खरीदता है और 3 रुपए के 4 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यह भी सवाल तीसरा दूसरे जैसा ही है। इसमें भी हम 2, 5, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे। इस सवाल को हम आप लोगों पर छोड़ दे रहे हैं। 2, 5, 3 और 4 इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम जितना होगा हम उसी के हिसाब से लिखेंगे कि 5 केले का क्रय मूल्य 2 रुपया, इसलिए जितना निकालने पर आएगा उतने का हम क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसे
उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर अगले सवाल में 3 रुपए की 4 की दर से बेचता है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालेंगे, 4 केले का विक्रय मूल्य 3 रुपया, इसलिए जितना एलसीएम निकले उसकी सहायता से हम उतना निकालेंगे। तो हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों मालूम हो जाएगा। तो उस आधार पर हम लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर प्रतिशत लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इस बात को ध्यान देना है कि चाहे प्रतिशत लाभ निकालना चाहे प्रतिशत हानि, सदैव हम क्रय मूल्य से ही भाग देते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम अगला सवाल देख रहे हैं। एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चाय 80 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 120 किलोग्राम 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह उस चाय को मिश्रित कर देता है और कह रहा है कि उसे किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो अब यहां पर क्रय मूल्य दिया गया है, अगर हम विक्रय मूल्य निकाल लें तो सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो यहां पर क्रय मूल्य बराबर, तो कुल चाय हमारी 80 किलोग्राम है और 120 किलोग्राम है। तो 80 किलोग्राम चाय का कुल मूल्य हो जाएगा 80 गुणे, क्योंकि 80 रुपया प्रति किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम का 80, 80 किलोग्राम का 80 गुणे 80 हो जाएगा धन। फिर 120 किलोग्राम चाय 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, खरीदता है। तो यहां पर 120 गुणे 100। अब हम इसको हल कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 80 में 80 से गुणा करेंगे 8 × 64, 6400 हो जाएगा धन। ये 12000 हो जाएगा। 12000, अब 12000 में 6400 जोड़ देंगे तो ये हमारा 12000 6000, ये 12 6 18000 हो जाएगा 400। तो क्रय मूल्य हमारा 18400 रुपया मालूम। अब पूछ रहा है कि इस पूरी चाय को किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को 25% लाभ का मतलब यदि क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य उसका 125 होगा। तो आइए हम इस आधार पर लगाते हैं 25% लाभ। ये कॉन्सेप्ट अगर हमको मालूम रहेगा तो हम कोई भी सवाल बहुत आसानी से लगा देंगे, हमें सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। 25% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य 125 रुपया। बस इसी की सहायता से हम सवाल को हल कर लेंगे। तो अब यहां दिया है क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो अब एक एक नियम से लगा देंगे। क्योंकि क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य बराबर 125 रुपया। इसलिए एक पर निकालेंगे, यदि क्रय मूल्य 1 रुपया तो विक्रय मूल्य 125 बटे 100। इसलिए अब यहां दिया है 18400 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य 18400 रुपया है। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 125 बटे 100 गुणे 18400। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे साथियों। इसका जब 125 में 184 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,000। तो अब हमें विक्रय मूल्य मालूम हो गया, विक्रय मूल्य 23,000 है। तो 23,000 रुपया है कुल चाय बराबर 80 धन 120 बराबर 200 किलोग्राम। अब यहां 200 किलोग्राम चाय का विक्रय मूल्य 23,000 रुपया है। तो हमें दर ज्ञात करना है।
तो प्रति किलोग्राम चाय का विक्रय मूल्य, सवाल में यही पूछा है किस भाव से बेचे। भाव मतलब कि प्रति किलोग्राम चाय का दर क्या है। तो हम 23,000 में 200 से भाग दे देंगे तो हमें भाव मालूम हो जाएगा। तो आइए इसको सरल कर लेते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, तो 115 रुपया यही उस चाय का भाव मालूम हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो साथियों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।